बिहार के भागलपुर से सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। और एक बार फिर कानून व्यवस्था, अपराधियों के हौसले और पुलिस की कार्यशैली को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। मामला सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय का है, जहां मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे का समय था। आम दिनों की तरह दफ्तर में कामकाज चल रहा था। अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। तभी अचानक कुछ हथियारबंद बदमाश परिसर में घुस आते हैं और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा कार्यालय दहल उठता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। चीख पुकार और अफरातफरी का माहौल बन जाता है। इसी बीच हमलावरों का मुख्य निशाना एक सरकारी अफसर होता है, जिसे बेहद करीब से गोली मारी जाती है और वह मौके पर ही दम तोड़ देता है। जबकि नगर परिषद के चेयरमैन को भी गोली लगती है और उनकी हालत गंभीर बताई जाती है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में भय और गुस्से का माहौल फैल जाता है। स्थानीय लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर दिन दहाड़े एक सरकारी कार्यालय में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस हरकत में आती है। पुलिस बल मौके पर पहुंचता है, इलाके को सील कर दिया जाता है और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, सबूत जुटाए जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में ये सामने आता है कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उन्होंने अपने टारगेट को पहले से चिन्हित कर रखा था। पुलिस आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करती है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाती है और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया, जिनमें क्राइम ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट शामिल थी। इन टीमों ने लगातार छापेमारी की, संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार घटना के महज 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। जैसे ही पुलिस को आरोपी की सटीक लोकेशन मिली, उसे घेरने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए जब आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अप्रत्याशित हमले के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में आरोपी मारा गया। इस पूरी घटना को लोग योगी स्टाइल एनकाउंटर के रूप में देख रहे हैं, जिसकी तुलना अक्सर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुए एनकाउंटर मॉडल से की जाती है, जहां अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर समाज में 2 तरह की राय सामने आती है। कुछ लोग इसे अपराध पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका मानते हैं और पुलिस की तत्परता की सराहना करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की कार्रवाई बताते हुए सवाल उठाते हैं कि क्या हर आरोपी को अदालत में पेश कर कानून के अनुसार सजा दिलाना ही सही तरीका नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद प्रशासन ने किसी भी संभावित तनाव और विवाद को देखते हुए आरोपी का अंतिम संस्कार नमामि गंगे घाट पर कराने का निर्णय लिया, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। उधर पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर इस हमले के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या ये निजी दुश्मनी का मामला था, राजनीतिक रंजिश थी, या फिर किसी संगठित अपराध गिरोह की साजिश। जांच एजेंसियां हमलावरों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, उनके संपर्कों की जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस वारदात में और लोग तो शामिल नहीं थे। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है और कैसे अपराधी इतनी आसानी से अंदर घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून का राज कायम रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे सिस्टम में ऐसी खामियां हैं
जो अपराधियों को इतना निडर बना देती है कि वे दिन दहाड़े सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने से भी नहीं डरते? और क्या पुलिस की त्वरित कार्रवाई ही इसका एकमात्र समाधान है, या फिर हमें सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और न्यायिक प्रक्रिया में भी बड़े सुधार करने की जरूरत है?